नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है अपन को टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव्स विद a constant velocity v1 and v2 at the initial moment. Their radius vectors are equal to r1 and r2. How much these four vectors be interrelated for the particles to collide? देखो मतलब ये बोला जा रहा है कि अपन को पोजीशन वेक्टर गिवन है दोनों पार्टिकल्स के, और दोनों पार्टिकल्स की अपन को वेलोसिटी वेक्टर गिवन है इनिशियल, ठीक है ना। और बोला गया है कि अपन को इन दोनों को रिलेट करना है, इन चारों वेक्टर्स को, ताकि ये क्या कर सके, कोलाइड कर सके। तो मान लेते हैं ये अपने पास x हो गया और ये अपने पास y हो गया, ठीक है ना। वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक। तो एक पार्टिकल मान लो यहां पे है, लेट्स से पार्टिकल A, और दूसरा पार्टिकल हो गया फॉर एग्जांपल यहां पे, लेट्स से पार्टिकल B, ठीक है। दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूं RA वेक्टर, या फिर R1 जो गिवन है वही मान लेते हैं, और ये हो गया अपने पास R2, ठीक है। पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, ठीक। तो ये हो गया अपने पास R1 वेक्टर और ये हो गया अपने पास R2 वेक्टर। अब दोनों पार्टिकल्स की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी गिवन है। लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज ये, और इसकी हो गई ये। अब ये जो दोनों वेलोसिटीज हैं ये कुछ इस तरीके से होनी चाहिए ताकि दोनों क्या कर सके, कोलाइड कर सके, ठीक है ना, कोलाइड कर सके। अब देखो ध्यान से, जब भी अपन कभी मान लो कि दौड़ते हुए टकराते हैं या फिर चलते हुए टकराते हैं, है ना, जैसे मान लो कि कोई एक गाड़ी वाला है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है और एक गाड़ी वाला ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक गाड़ी वाले के रेस्पेक्ट में देखता हूँ, है ना, अगर वो कोलाइड कर रहे हैं तब की बात है ना। अगर मैं एक गाड़ी के रेस्पेक्ट में अगर मैं दूसरी वाली गाड़ी को देखता हूं, तो ये वाला जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा ऐसा लगेगा उसको कि ये वाली जो गाड़ी आ रही है ना वो कंटिन्यूअसली उसी की तरफ आ रही है ना, डायरेक्टली, मतलब जो इसके जो वेलोसिटी का वेक्टर है वो हमेशा इसकी तरफ है, उसको ऐसा लगता है ना, तभी वो कोलाइड कर पाते हैं। तो यहां पे भी अपने पास कुछ ऐसा ही बनेगा। देखो अगर मान लो दोनों पार्टिकल्स अपने पास चल रहे हैं, है ना, और दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं एक पार्टिकल को रोक देता हूं, लेट्स से मैंने इस पार्टिकल को रोक दिया, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है मेरे को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किसको, इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपोजिट टू द v2 वेलोसिटी। मैंने ऐसे प्रोवाइड कर दी v2 वेक्टर, है ना, ये v2 वेक्टर है तो वैसे बात है ये माइनस ऑफ v2 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि इसको मैंने रोक दिया B को, अब B को मैंने रोक दिया ना, तो अब A चल रहा है बस केवल B के रेस्पेक्ट में, और इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है। और ये कोलिजन कब पॉसिबल है, ये कोलिजन तभी पॉसिबल है, अब B तो यहां पे बैठा हुआ है ना, बैठे बैठे को इसने यहां से इधर ऐसे आते हुए ठोक दिया, ऐसे, है ना। तो जब B को मैंने रोक दिया, है ना, तो A की जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू B वो होनी चाहिए अपने पास टुवर्ड्स द B, देन ओनली द कोलिजन विल बी पॉसिबल, है ना। तो अपने पास देखो सारे वेक्टर्स लिख लेते हैं। अपने पास जो वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B है ना, वो होनी चाहिए A से B की तरफ, है ना। और A से B की तरफ वेक्टर है कौन सा, अगर मैं ये बोलता हूं ये R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा दैट वेक्टर विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, है ना। तो मैं इसको लिखूंगा R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन में अपने पास यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा, देखो यूनिट वेक्टर मिलेगा मेरे को R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर। अब मैंने यूनिट वेक्टर क्यों निकाला, क्योंकि जो डायरेक्शन के लिए अपन जो वेक्टर यूज करते हैं वो होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, इस वजह से मैंने यूनिट वेक्टर यूज किया। तो ये जो यूनिट वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, इसी की डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी चाहिए A की, किसके रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में। मतलब मैंने B को रोक दिया तो जो वेलोसिटी ऑफ 1 होगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B वो इधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। मतलब दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 वेक्टर, है ना, तभी तो जाके कोलाइड करेगा ये। इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 है उसका जो डायरेक्शन है
उसका डायरेक्शन अपने पास पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 होना चाहिए। अब डायरेक्शन की बोल रहा हूं, इसका मतलब यूनिट वेक्टर दोनों का सेम होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया कि अपने पास वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 का यूनिट वेक्टर। तो अपन इसको कैसे लिख पाएंगे, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइड बाय r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर इक्वल टू वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2 और इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 माइनस, इस तरीके से। तो दिस शुड बी द रिलेशन फॉर कोलिजन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है।